रियाज आर्थोपेडिक हॉस्पिटल मोहद्दीपुर का ऑपरेशन थिएटर सील किया गया। गोरखपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता व सीएमओ डॉक्टर एस.के. तिवारी के नेतृत्व में रियाज आर्थोपेडिक हॉस्पिटल मोहद्दीपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क नहीं था। अस्पताल के दरवाजे पर सैनिटाइजर व स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। वार्ड में मरीजों और उनकी अटेंडेंस की संख्या बहुत ज्यादा थी। आइसोलेशन वार्ड मानक के अनुरूप नहीं था तथा द्वितीय तल पर बनाया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंध अत्यंत खराब था। कोविड पॉजिटिव मरीज भर्ती किया गया था तथा स्थानीय प्रशासन को सूचित किए बिना दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आईपीसी के मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा था। उपरोक्त कारणों से अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया गया तथा तत्काल प्रभाव से ओपीडी पर रोक लगा दी गई। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को यथाशीघ्र डिस्चार्ज कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। बांसगांव पुलिस कोरोना के प्रति सख्ती के साथ मुस्तैद। कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान में बांसगांव पुलिस द्वारा अतिरिक्त सजगता बरती जा रही है। इस अभियान में पुलिस द्वारा आज थाना गेट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा गया तथा उनको चेतावनी दी गई कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस दौरान बांसगांव थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता व रितेश सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी साथ था। सपाइयों ने किया विधानसभा अध्यक्ष राजेश का फूल मालाओं से स्वागत। गोला गोरखपुर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त चिल्लूपार विधानसभा अध्यक्ष राजेश कुमार यादव का गोला तहसील क्षेत्र के डेरवा चौराहे पर पहुंचकर सपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी गोरखपुर जितेंद्र यादव व अमरकुश यादव के नेतृत्व में युवाओं ने खुशी जताते हुए फूल माला से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा लोहिया वाहिनी के वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चिल्लूपार विधानसभा के श्री यादव विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने पर हम पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण प्रथम आगमन पर इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए हम लोग संगठित होकर के पार्टी के हुए विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर 2022 के चुनाव में सपा सरकार के परचम को फहराएंगे। मौके पर राम निवास सचिन गुप्ता, पूर्व प्रदेश सचिव मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड मकसूदन, सुनील यादव, नीलेश राजा, उदय चंद, विशाल सिंह, शैलेश साहनी, अखिलेश, प्रदीप यादव, जयचंद आदि ने खुशी का इजहार करते हुए जोरदार स्वागत किया। किसानों से मिले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, दिया समस्या के निदान का आश्वासन। पिपरौली विकासखंड पिपरौली के खरेला, तिनहरा, कोल्हुई, तेवन, कैली गांव के किसानों से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अश्विनी त्रिपाठी बुधवार को मिले। साथ ही गांव के किसानों के फसलों का निरीक्षण भी किया। किसानों ने उन्हें बताया कि गीडा स्थित फैक्ट्रियों का दूषित व केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से लगभग 50 बीघा धान की फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। इन बाढ़ग्रस्त गाँव के किसान बाढ़ से तो पहले से ही परेशान थे, ऊपर से गीडा स्थित फैक्ट्रियों का दूषित पानी छोड़े जाने से बची खुची फसल भी डूब गई। किसान परेशान है, कोई इनकी समस्या को नहीं सुन रहा। इस संबंध में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर हरि सिंह, ब्रिजेश सिंह, चंदन सिंह, दूधनाथ, रणजीत, राम सहाय, शिवा उपाध्याय, रणजीत सिंह सहित दर्जनों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठा निवासी 32 वर्षीय अनिरुद्ध गुप्ता पुत्र श्याम सुंदर गुप्ता ने मंगलवार रात में घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में जिसमें वह रहता था उसमें कुंडी से दुपट्टा गले में लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी 5 दिन पूर्व मायके हाटा चली गई थी। ऊपरी मंजिल के कमरे में वह परिवार सहित अकेले रहता था और परिवार के सदस्य नीचे कमरे में रहते थे। बुधवार सुबह 9 बजे देर से सोने की वजह से बहन चाय लेकर गई तो देखी फंदे से लटका मरा पड़ा है। कमरा खुला हुआ था, चूंकि ऊपर कोई जाता नहीं था। शोर करने पर लोग जुटे। पत्नी को सूचना हुई, वह आई। युवक 4 भाई है, अनिरुद्ध सबसे बड़ा था। माता पिता भाई सभी परिवार एक ही साथ रहते थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेज दिया है। कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। लोगों के अनुसार युवक मिलनसार व परिवार में तालमेल बनाकर रहता था। गोला में कोविड-19 का कुल 51 लोगों का हुआ पूल टेस्टिंग।
गोला गोरखपुर नगर पंचायत गोला स्थित रैन बसेरा पर बुधवार को जिले से आई स्वास्थ्य विभाग और CHC गोला की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड-19 के लिए कुल 51 लोगों का पूल टेस्टिंग में सैंपलिंग किया गया। बता दें कि जिले से आई स्वास्थ्य विभाग टीम ने कोरोना वायरस के संक्रमण से फैल रही महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही, इसलिए लोगों की पूल टेस्टिंग किया जा रहा है। जो पॉजिटिव मिलेंगे उनका इलाज होगा और यह मालूम होगा कि इतने पॉजिटिव हैं, इधर उधर जाएंगे नहीं तो बीमारी फैलेगी नहीं, जिससे कुछ नियंत्रण होगा और आगे टेस्ट जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम में प्रमुख रूप डॉक्टर SK वर्मा, शुभम पांडे, विश्व प्रताप, रीना सिंह, विनय सिंह सहित CHC गोला के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर SN सिंह, धर्मेंद्र सोनकर, सोनू श्रीवास्तव सहित आदि लोग शामिल रहे। SDM डिजिटल सेंट्रल एकेडमी के प्रबंधक ने 3 महीने का शुल्क किया माफ। गोला गोरखपुर कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए SDM डिजिटल सेंट्रल एकेडमी मदसिया पांडेपुर सिकरीगंज के प्रबंधक संकट मोचन मिश्रा ने बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को एक पत्र भेजते हुए लिखा कि इस कोरोना महामारी के प्रकोप से सभी लोग बेहद परेशान हैं और आर्थिक संकट लोगों के समक्ष आ पड़ा है। विद्यालय मार्च माह से ही बंद पड़ा है। इस स्थिति में हम अपने एकेडमी के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 3 महीने अप्रैल, मई, जून का शुल्क माफ करते हैं। साथ ही छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 3 महीने अगस्त से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक एकेडमी का कार्यालय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। प्रबंधक के इस निर्णय को क्षेत्र के लोगों ने सराहा है। थाना उरवा बाजार के ग्राम सुल्तानी में हुई हत्या के नामजद अभियुक्त गढ़ को आला कत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। गोला गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव के पर्यवेक्षण में हरिजनपुर ग्राम के अरविंद मौर्य की हत्या में नामजद वांछित अभियुक्त गढ़ राजेश मौर्य पुत्र बेचई मौर्य, सुरेंद्र मौर्य पुत्र हरिवंश मौर्य, सदानंद मौर्य पुत्र रामावत मौर्य निवासी गढ़ शेख भिउरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को दसवतपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नंबर UP 53 AW 7994 TVS स्पोर्ट बरामद हुई तथा अभियुक्त राजेश मौर्य व अभियुक्त सुरेंद्र मौर्य की निशानदेही पर उनके घर शेख भिउरा से 2 अदाला कत्ल हसिया बरामद किया गया है। विवरण इस प्रकार है। थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा सुनील मौर्य पुत्र रामपलट मौर्य निवासी हरिजनपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के तहरीर पर मुकदमा संख्या 257/2020 धारा 302 भादवी बनाम उमेश कुमार मौर्य पुत्र श्री राम मौर्य निवासी बरियार थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर आदि 4 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है। अभियुक्त उमेश मौर्य पुत्र श्री राम मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार करने वाली टीम में SO दुर्गेश कुमार सिंह, थाना उरवा उप निरीक्षक अनूप सिंह, थाना उरवा कांस्टेबल अभय कुमार सरोज, थाना उरवा कांस्टेबल बलवीर सिंह, थाना उरवा कांस्टेबल सोनू यादव आदि ने किया। पड़ौली बैंक पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। गोला गोरखपुर गोला क्षेत्र के कोटिया नायक, ककरही, पड़ौली, धौरहरा तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आज पड़ौली बैंक पर धक्का मुक्की करती जनता न मास्क लगाए हैं और न ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। गोला क्षेत्र के गोला से जानीपुर के मध्य एकमात्र इलाहाबाद इंडियन बैंक है, जिस पर हर रोज जमा और निकासी करने वालों की काफी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर प्रतिदिन 2 होमगार्ड की ड्यूटी भी रहती है, लेकिन आम जनता है कि वह इस कोरोना काल में भी एक दूसरे से धक्का मुक्की किए रहते हैं। यहाँ इस क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीज पाए गए हैं। यह लोग जहां सामाजिक दूरी को तार कर रहे थे, वहीं बहुसंख्यक लोग बिना मास्क के थे। इस क्षेत्र में प्रबुद्ध समाज के लोग यह दृश्य देखकर बैंक पर जरूरत के बाद भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय शिव प्रताप राय, संपूर्णानंद पांडे, अखिलेश चंद, गुलाम, जाकिर आदि ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि लोगों की यही दशा रही तो समूचे क्षेत्र के हर घर में कोरोना पहुंचते देर नहीं लगेगा। जब इस बारे में SDM गोला राजेंद्र बहादुर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हर रोज लोगों को जागरूक किया जा रहा है
कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और चेहरे पर मास्क लगाएं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन भेजकर वहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कराते हैं। बहुप्रतीक्षित भीटी रावत हरपुर बुधहट मार्ग होगा चौड़ा। सहजनवा भीटी रावत हरपुर बुधहट मार्ग चौड़ा होगा। इस बारे में कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी ने बुधवार को मार्ग का सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर शासन की ओर से धन का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा। नेशनल हाईवे भीटी रावत से निकलकर हरपुर बुधहट चौराहे तक जाने वाली काफी व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग की कुल लंबाई 7.4 किलोमीटर है। इस सड़क का निर्माण PMGSY के तहत हुआ है। जून में यह सड़क पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को हस्तगत हो गई थी, जिसके बाद इसके चौड़ीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही इसके लिए शासन से धन आवंटित होगा। मार्ग के बन जाने से हरपुर बुधहट, कटरसहारा, खजनी सहित पड़ोसी संत कबीरनगर जनपद के लोगों को काफी सहूलियत